नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आज आपको एक लेसन प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इस लेसन प्लान के माध्यम से एक लेसन प्लान बना सकते हैं। सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान है। जैसे आप एक पंच पेपर लेके ऊपर सबसे पहले पाठ्य योजना लिखेंगे। पाठ्य योजना जैसे लिखेंगे फिर बाईं तरफ आएंगे जहाँ पे लिखेंगे दिनांक। दिनांक के बाद आता है आपका विषय। विषय जैसे सामाजिक अध्ययन, उप विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण सड़क सुरक्षा, विद्यालय जनता जूनियर हाई स्कूल। फिर दाएं तरफ जैसे कक्षा लिखा हुआ है, कक्षा 6 वर्ग ए कालांश द्वितीय, समय अवधि 45 मिनट। सबसे पहले ये हरवड़ विधि से बनाया गया है, तो इसलिए इसमें आएगा समान उद्देश्य छात्रों को नागरिक शास्त्र की उपयोगिता से परिचित कराना। दूसरा है छात्रों में राजनीति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा छात्रों में उत्तरदायित्व व सहयोग की भावना का विकास करना। चौथा है छात्रों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। पांचवा है छात्रों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से परिचित कराना। फिर उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला है जैसे छात्र सड़क सुरक्षा से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा आता है आपका बोधात्मक उद्देश्य। जैसे छात्र यह जान सकेंगे कि सड़क के नियमों का पालन किस प्रकार किया जाए। छात्र सड़क सुरक्षा संबंधी उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। तीसरा आता है कौशलात्मक उद्देश्य। छात्र सड़क सुरक्षा के नियमों का अति सूक्ष्म अध्ययन व निरीक्षण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका छात्र सड़क सुरक्षा संबंधी चार्ट बना सकेंगे। चौथा है आपका विरुच्यात्मक उद्देश्य। छात्र सड़क सुरक्षा के अध्ययन में रुचि लेंगे। छात्र सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों में रुचि लेंगे। फिर उसके बाद आता है हेडिंग आपका पूर्व ज्ञान। सभी छात्र सड़क सुरक्षा के बारे में आंशिक जानकारी रखते हैं, ऐसा लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सड़क सुरक्षा को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें ऐसे खाका बनाएंगे क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। सबसे पहले पूछेंगे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात के साधनों से और पैदल जाते हैं। दूसरा प्रश्न, यातायात के साधन कितने प्रकार के होते हैं, तो यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं, जल संसाधन, थल और वायु। अब संसाधन कौन कौन से हैं? बस, ट्रेन, साइकिल, मोटरसाइकिल। बस, मोटरसाइकिल आदि कहाँ पर चलाई जाती है? बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल सभी सड़क पर चलाई जाती हैं। सड़क सुरक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? जो बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए यहाँ पे समस्यात्मक लिख दिया जाता है। फिर तभी नेक्स्ट जैसे आप देख रहे होंगे उद्देश्य कथन लिखा हुआ है प्रस्तावना प्रश्न के बाद। जैसे विद्यार्थियों, आज हम सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये ऐसे लिखा जाता है और छात्र अध्यापक ऐसे कहेगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रस्तुतिकरण, जिसमें मुख्य शिक्षण बिंदु लिखा हुआ है सड़क सुरक्षा का अर्थ, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम और सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय। फिर जैसे पहला आपका है सड़क सुरक्षा का अर्थ। सुरक्षा प्रश्न पूछेगी छात्र अध्यापिका सुरक्षा क्या है? व्यक्ति या किसी वस्तु को किसी प्रकार के नुकसान से बचाना ही सुरक्षा है। निष्कर्ष में भी लिखेंगे कि नुकसान से बचाना। फिर जैसे दूसरा प्रश्न जैसे छात्र अध्यापिका पूछती है सड़क सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को किसी प्रकार की दुर्घटना से बचाना सड़क सुरक्षा है। निष्कर्ष में भी लिख दिया जाएगा। फिर स्पष्टीकरण आता है। स्पष्टीकरण जैसे कि जो बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा। यात्रा करते समय व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार के नुकसान से बचाना और सुरक्षित घर पहुंचाना सड़क सुरक्षा का परिणाम है। फिर दूसरा जैसे आपने शिक्षण बिंदु लिया है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। यातायात के नियम क्या हैं? छात्र देखा प्रश्न पूछे कि सड़क पर यात्रा करते हुए कुछ बातों का ध्यान पालन करना चाहिए, आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यातायात के नियम कौन कौन से हैं, तो सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना चाहिए। स्पष्टीकरण छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी सड़क पार करते समय दाईं और बाईं ओर देखें और ट्रैफिक नियम सिग्नल देख कर चलें। फ़ोन पर बातें करते हुए ड्राइव
न करें। सड़क फिर तीसरा है सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय। तो मोटरसाइकिल चलाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो हमेशा हेलमेट लगाकर गाड़ी चलानी चाहिए। बच्चे उत्तर देंगे और यही निष्कर्ष में भी आप लिखेंगे। फिर सड़क दुर्घटना से बचने का उपाय, जैसे आपको मोटरसाइकिल चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमेशा हेलमेट लगा कर चलाना चाहिए। दुर्घटना से बचने के क्या उपाय हैं? तो नियमों का पालन करना चाहिए और निष्कर्ष में भी लिखा जाएगा। स्पष्टीकरण जैसे नशा करके वाहन न चलाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं, सड़क पर ध्यान रखें, सड़क नियमों का पालन करें, अपनी दिशा में चलें। इसके बाद फिर से हम पर सारांश हेडिंग डालेंगे। दिनांक, ऐसे ब्लैक कलर का पेपर लेके दिनांक, विषय सामाजिक अध्ययन, उप विषय नागरिकशास्त्र, प्रकरण सड़क सुरक्षा, कक्षा दाएं तरफ, वर्ग, कालांश, समयावधि और जो भी ब्लैक बोर्ड पे आपने कार्य कराया है उसको ऐसे उसमें लिखेंगे। सड़क सुरक्षा का अर्थ, सुरक्षा के नियम, सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय। लेखन एवं निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर कक्षा का घूम घूमकर निरीक्षण कार्य करेगी कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति है कि इससे बच्चे एक बार अपने पाठ को पूरा रिवाइज कर सकें। जैसे पहला है सड़क पर सदैव और चलें, दुर्घटना से बचने के लिए क्या पालन करें, वाहन की गति से ना हो चलाएं, अब किस गति से ना चलाएं, ये बच्चे उत्तर देते हैं। जैसे करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्या करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, बच्चे आसानी से उत्तर दे सकते हैं। लास्ट में गृह कार्य दिया जाता है, जैसे लिखते हैं सड़क सुरक्षा के 5 नियमों को लिखकर लाएं। तो इस तरह से आप एक सामाजिक अध्ययन का, जिसमें विषय उप विषय है नागरिक शास्त्र, के ऊपर एक पाठ्य योजना बना सकते हैं। और इसको बनाने का हमने आपको एक तरीका बताया है हार्वर्ड विधि से। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।